यहाँ भगवान राम आए, कृष्ण जी आए, उनसे पहले देवता आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। शंकर जी के साथ एक और नाम है महेश। महेश जो है इनके भाई है, लेकिन शंकर जी जो है इनके भाई नहीं है। शंकर जी आदम रूप में है, यानी आदम थे, इस देश के राजा थे उस समय। महेश उनके भाई थे। अपने भाई का खिताब शंकर जी को दिया गया, ऐसा इतिहास में इधर सुना और पढ़ा है। अब बात जो करने, जिस बात के लिए करने, वहां करने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। 15 मिनट में 8 मिनट लेकर चुके हैं। भगवान वो होता है जो सबकी रक्षा एक बराबर करे, 184 दया जो उनकी, और उसमें अगर किसी ने एक जैसा किया तो केवल बाबा साहब। कैसे? यहां ऐसी गीता, ऐसी रामायण, ऐसी कुरान, ऐसा एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है भारत का संविधान। कहते ये देश जो है ना 4 वेदों पे चलता है, 3 वेदों पे चलता है, लेकिन जिन लोगों ने चलाया, क्या उन लोगों ने केवल मानव को मानव बना सके वो लोग, या वो देवता? नहीं बना सके। केवल मानव को मानव ही नहीं बना सके तो दूसरे जीवों को तो बराबरता देना बड़ी दूर की बात है। एक बच्ची मान कर रही है, मालिक सद्बुद्धि दे, हमेशा आगे बढ़ाए। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, इस आज के प्रोग्राम में ये बताना बहुत जरूरी था। मेरी माता बहनें बैठी हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन निरादर नहीं करना चाहिए उनका। जो पिछले भगवान आए 27 अवतार, जिनमें से 11 अवतार कहते हैं पूर्ण है, उनका भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए हमारे लिए क्या करा है। हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो बाबा साहब को ये करने की जरूरत ना पड़ती, पहले से बराबरता होती। अगर किसी ने बराबरता दी 4 खाड़ी को, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भुज, तो बाबा साहब ने। अगर चारों वर्णों को बराबरता दी तो बाबा साहब ने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपको नहीं दी, आप 5वीं कैटेगरी में। अभी भी वो लोग देना नहीं चाहते, ना वो देवता देना चाहते हैं। 5वीं कैटेगरी, आप 5वीं कैटेगरी नहीं है, आप पहली कैटेगरी के इस देश के मूल निवासी, इस देश के नहीं दुनिया के मूल निवासी है, मानव है। मेरे समाज के लोगों, लेकिन किसी की स्टेज पे चढ़ के बुराई नहीं करनी, इस बात का खास ख्याल रखना। बाबा साहब ने किसी की बुराई नहीं की। उन लोगों में रह के हम लोगों के लिए ये काम किया कि आज हम बराबर हैं। वो लोग माने या ना माने, मनाना तो अपने आप पड़ेगा, हिम्मत करके। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, मेरी माताएं बैठी, भाई बैठी है। मेरी माताओं, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ। बेशक उन्होंने हमारी पढ़ाई 18 साल पहले छीन ली, मनु ने तो बहुत पहले छीनी होगी, उनका तो हमें पता नहीं कब आया, लेकिन इन लोगों ने 18 साल पहले आपकी पढ़ाई छीनी। कैसे? बड़े तरीके से हाथ में कटोरा दे दिया, 1 शेर 5 शेर नाज दे दिया, एक तरीके से। पता ही नहीं लगा कि कब हमारी पढ़ाई चली गई, 35 से लेके और 10वीं तक बिना पढ़े पास। अब जब आपके बच्चे बिना पढ़े पास होंगे तो उनको पता हमारे गुलाम होंगे, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनना है। अपने बच्चों को अपना पेट काट के ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। यही हमारा एक अब आगे बढ़ने का तरीका है। दूसरा एक और है जिसको गुरु रविदास जी ने भी कहा और बाबा साहब ने भी कहा,
है मेरे समाज के लोगों, अपने मकान की दीवारों पे लिख दो कि हम यहाँ के राजा हैं। दूसरा, गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन ये कटोरे बड़ा अन्न नहीं कहा था उन्होंने कि आपको भीख दे रहे हैं, आपको काम आपका छीन लिया। जहां 50,000 मिलने चाहिए थे 8,000 मिलते हैं, काम आपका छीन लिया। और क्या क्या छीना ये तो पता ही नहीं लगेगा। वोट का अधिकार भी जाने वाला है। अगर ये हाल रहा तो समझिए, जो हम नेता जिनको बना के भेजते हैं वहां, उनको पकड़िए, उनसे वार्ता करिए। दूसरा तरीका ये है हमारा आगे बढ़ने का, अपना राज लाइए, अपना राज। हम यहां 36.5% एक ही कम्युनिटी के हैं, और जो दूसरी कम्युनिटियां हमारे साथ लगी हुई हैं उनमें 60-62% बैठते हैं हम लोग। और उनकी आबादी जानते हो कितनी है? केवल 15%, 4%, 6%। लेकिन आज तक हम लोगों को समझ नहीं आई। बाबा साहब कह के गए थे, हमारे उन लोगों को जो पढ़े लिखे थे, ऐ मेरे समाज के पढ़े लिखे नौजवानों, जब कहीं तुम नौकर लगोगे तो हफ्ता में एक बार अपने गांव में अपने घर जरूर जाना, सूट बूट पहन के, टाई लगा के, अपने घर में अपने बच्चों के, अपने भाइयों के साथ वार्ता जरूर करना। कितने करते हैं? हमारे उन लोगों ने तो बाहर कुछ और लिख दिया दीवारों पे कि हम चमा रहे ही नहीं, गोत्र लिख दिया है, कुछ और लिख दिया। क्यों? वो भी हमारी गलती है। हम लोगों ने उनको पकड़ा नहीं। उनको पकड़ के रखिए, चाहे हुड्डा में बैठे, चाहे राजधानी में बैठे, उनको पकड़िए, अपनी तरफ खींचिए उनको। हमारे लोगों ने उनको घास बेच के, लकड़ियां बेच के उनको अफसर बनाया, और वो वहां जो है बैठ के हमारे लोगों का नुकसान कर रहे, हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। जिस देश की उन लोगों ने पढ़ाई खत्म कर दी, वो देश खत्म है। पहली से लेकर 10वीं तक जिसकी एजुकेशन खत्म होगी, वो मुल्क कैसे चलेगा? वो तो गुलाम बनेंगे लोग। इसलिए गुलाम नहीं बनना, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। ये तो बाबा साहब ने कहा ना, गुरु रविदास जी ने बहुत पहले कहा था, लेकिन समझ नहीं आई। पढ़िए लिखे नाम, पढ़िए लिखे नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हीन होई कैसे, जो पार से न परसे। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने गायत्री जाप में कहा, ओम गायत्री पढ़े परवाता, फिर नहीं 84 में आता। ओम गायत्री पढ़े मदियाना, 16 पावे पद निर्वाणा। ओम गायत्री सिमरत सांस देरा, सतगुरु मेटे भरम अंधेरे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अपने आप को पक्का बनाइए, मजबूत बनाइए, और ये मत सोचिए कि अब हमारी दूसरी पार्टी आगे, किसको वोट दे किसको ना दे। वोट से ही राजा बनेगा आपका। मैं आज ये सत्संग में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कई बार तो हमें संत कह देते हैं ये सत्संग है, यहां वोट की बात नहीं करनी। अरे उनके तो राजा बन रहे हैं भगवान पहन के। जय भीम, जय भीम। और आप लोग जो पढ़े लिखे ऐसे ऐसे महान पुरुष आज जो हमारा अनुवाद करने आए हैं, बाबा साहब जी की मूर्ति, जज साहब, क्या हम कम हैं? बाबा साहब के टाइम वाकई हम कम थे, लेकिन अब कम नहीं है। इसलिए उठिए, जागिए, इस मोह की नींद से, अज्ञानता की नींद से जागना है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम से रहना है, और ज्यादा से ज्यादा संघर्ष आगे बढ़ने का करना है, लड़ने का नहीं करना। लड़ने के लिए तो आपको 4 साल दे रहे, वहां मर्जियों चाहे कोई शहीद का दर्जा नहीं है, ना कोई पेंशन है, कुछ नहीं मिलेगा। उन्हीं को करेंगे आगे, भाई पहले तुम मरो फिर देखते हैं। बड़ा तरीका बनाया आपको खत्म करने का, पढ़ाई खत्म, जवान खत्म। जिस देश की पढ़ाई खत्म, जवान खत्म, वो देश वाकई इनका नहीं गुलाम तो उनका गुलाम बनेगा। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब महाराज की,
सब संतों की जय। जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। इस बीच अगर कोई अपशब्द लगा हो ना जी तो क्षमा करना, माफ करना, लेकिन किसी भी समाज का या धर्म का या